Hello dear parents and students, so welcome back to Asoka classes. So I'm Nivedita and here I will tell you about the information regarding NSS न्यू सैनिक स्कूल. अभी ट्रेंड में चला भी था ये, ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 years हुए हैं, ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी. न्यू सैनिक स्कूल क्या है, किस तरीके से रेगुलेट होता है. आपने सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग तो बहुत कुछ सुना है, न्यू सैनिक स्कूल में ऐसा क्या है, ठीक है. जैसे आपने देखा था कि जो SSS थी, दैट इज सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो आपकी एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके 33 सैनिक स्कूल्स को रन करती है. सेम उनका करिकुलम जो होता है, सेम न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी वही बनाएगी SSS. बट न्यू सैनिक स्कूल एक तरीके से है क्या आपके लिए, वो एक तरीके से ये आपके लिए पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम के तहत आया गया एक न्यू पार्ट है. इसमें क्या होगा, जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह वर्क करेंगे, पर ये सारे प्राइवेट होंगे, ठीक है. ये प्राइवेट जो स्कूल्स होंगे उनको न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा दिया गया है, ठीक है. जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो भी सैनिक स्कूल का उनको दर्जा दिया गया. कुछ हैं, सारे नहीं है, ठीक है. तो जितने NGOs जो स्कूल्स को चलाते थे, वो सब भी अभी न्यू सैनिक स्कूल के अंडर आए हैं. तो एक लिस्ट ऑलरेडी आपको, अगर आप इसके मेन उसमें जाएंगे, है ना, एप्लीकेशन में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कितने स्कूल्स को अभी तक दर्जा दिया गया है, ठीक है. मैं बताऊंगी भी, बट स्टिल सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको मिलेगी. सो लेट्स बिगिन. और सबसे पहले समझते हैं, जो हमारा न्यू सैनिक स्कूल है, ये एक तरीके से प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है. तो आप समझिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हो गए, है ना, आप ये कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल कह सकते हो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल, है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो चलाती है, साथ में जो NGOs वगैरह चलाते हैं. तो ये सब जो चला रहे हैं स्कूल्स को, है ना, उन्हीं के रिगार्डिंग है आपका ये न्यू सैनिक स्कूल. इसका इनिशिएटिव क्या है, कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल में का पेपर देते हैं पर सेलेक्ट नहीं होते, है ना, होता है, तो हताश हो जाते हैं बच्चे 6 में, क्योंकि बल्क में एडमिशन 6 में होता है, तो वहां पे कुछ बच्चे रह जाते हैं. तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यू सैनिक स्कूल का. तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी उन स्कूल में हैं, जिनको दर्जा मिल गया है सैनिक स्कूल का, तो वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, है ना, आप ये सोच रहे होंगे. तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी स्कूल्स रहते हैं, ठीक है. उनमें आपने सेक्शंस भी देखोगे, जैसे अगर कोई बच्चा 6 में जाएगा, आपको पता है कि आपके सैनिक स्कूल में एडमिशन 6 में और 9th में होता है. तो जो बच्चा 6th में जाएगा, उसमें सेक्शन होते हैं A, B, C, है ना, ये सारे सेक्शंस होते हैं. तो उसमें से C, D, तो एक सेक्शन ऐसा होगा जो पूरी तरीके से सैनिक स्कूल की तरह ही वर्क करेगा. एक सेक्शन जिसमें सारे बच्चे सिर्फ सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे, उनका करिकुलम SSS जो तैयार करती है वही सबका रहेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये फंक्शन करते हैं, है ना, क्योंकि सैनिक स्कूल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है. तो उसी तरीके से ये भी वर्क करेंगे. तो इट इज एक इनिशिएटिव है प्राइवेट स्कूल सोसाइटीज का, जो वर्क करेंगे अंडर द फंक्शन ऑफ MOD. SSS इनका करिकुलम रेडी करती है, सब कुछ, है ना, पूरा वही. आपने एक चीज देखा कि आपके ओल्ड सैनिक स्कूल जो थे, है ना, वो कितने थे, 33 थे. यहाँ पे जो न्यू सैनिक स्कूल है फॉर क्लास 6th के लिए देखो 39 न्यू सैनिक स्कूल है. आपको लिस्ट गूगल करोगे तब भी मिल जाएगी, है ना, वेबसाइट में जाओगे इसकी न्यू सैनिक वो स्कूल सैनिक स्कूल्स की, तो उसमें आपको मिल जाएगा कौन कौन से आपके न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है. क्लास 6 के लिए 39 है. क्लास 9th के लिए जो अप्रूवल करे गए हैं बच्चा, वो 17 न्यू सैनिक स्कूल्स है, ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखें पेरेंट्स कि जब भी आप एडमिशन के लिए जाएं तो चेक करें, भाई प्रिंसिपल से बात करें, सब जगह एकदम चेकआउट करें कितना फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड क्या है, क्या सिनेरियो है, ठीक है. क्योंकि आपका बच्चा अगर वहां जा रहा है तो आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है इस वजह से, है ना. तो आप इस चीज को जानिए कि आपके 39 6 क्लास के लिए न्यू सैनिक स्कूल बनाए गए हैं, एंड 17 फॉर 9th क्लास के लिए, ठीक है. एडमिशन कैसे होगा भैया, जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, जिनको दर्जा दिया गया है, वो भी जिन बच्चों को 5th से 6th में जाने के लिए एडमिशन लेना है सैनिक के लिए, या फिर वो जो 8th से 9th में जाने के लिए लेंगे, उनको AISSC,
ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा, जो कौन कराती है, आपकी NTA कराती है। कल भी मैंने बताई थी वीडियो में, जो सैनिक स्कूल की वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो, है ना, उसमें क्या बोला था, ये एंट्रेंस टेस्ट वो देंगे जितने बच्चे जो न्यू सैनिक स्कूल में एक एज अ नॉर्मल स्कूल की तरह रूटीन चल रहा है, उनमें से जिन बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल में, है ना, सैनिक स्कूल के लिए पढ़ना है, वो 6th क्लास के लिए क्या देंगे, इस टेस्ट को देंगे। उसके बेस पे आपकी क्या निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, उसके बेस पे आपकी क्या निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है। वो मेरिट लिस्ट के बाद आप ई काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ई काउंसलिंग में आपको अपने घर के आसपास मिल रहा है तो, या आपको दूसरा स्टेट कोई पसंद आ गया, आपके रिलेटिव वहां रहते हो, आप इजीली उनको भेज सकते हैं वहां। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन मेन मेरिट लिस्ट निकलती है। अच्छा, जब कट ऑफ आती है ना, तो जो नॉर्मल सैनिक स्कूल की कट ऑफ होती है वो इंक्रीज होती है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, जो आपका सैनिक स्कूल है उसमें जो कट ऑफ रहेगी हमेशा आपकी हाई रहती है, लेकिन जब बात करते हैं ना न्यू सैनिक स्कूल की, इसमें कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बच्चा इस वजह से निराश कम रहता है इन मामलों में। समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बता रखा है भैया, वो क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, जो सेम ओल्ड सैनिक स्कूल में था, है ना। क्लास 6 में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही एक साथ एडमिशन ले सकते हैं, है ना, पेपर देते हैं। इस पेपर को निकालने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट 2 बेसिस पे निकलती है। एक मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी ना आपकी, मेन मेरिट लिस्ट निकलती है, वो 2 बेसिस पे निकलती है। एक तो AISSE के बेसिस पे निकलती है, और एक स्कूल के बेसिस पे निकलती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्कूल है। तो एक तो वो बच्चे जो इसके अंदर आए हैं वो भी न्यू सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है, और वो बच्चे जो ऑलरेडी उस स्कूल में हैं, तो उस स्कूल के बेसिस पे उनका एडमिशन। ऑब्वियस है कि जो उस स्कूल में है पहली प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी, है ना, लेकिन जो ऑल इंडिया बेसिस पे जिनका निकला सिलेक्शन, बट उन्हें अपना सैनिक स्कूल ना लेके न्यू सैनिक स्कूल में लेना है ना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फायदे क्या रहेंगे अभी बताऊंगी मैं इसके। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बोला, गर्ल्स एंड बॉयज 6 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं पेपर देने के बाद, एंड यहाँ पे बॉयज के लिए सिर्फ क्लास 9th। ठीक है, एज आपको कल भी बताई थी मैंने उस वीडियो में, यहाँ पे देख लीजिए एज सेम रहेगी, 10 to 12 ईयर्स होगी। इतने 2025 के लिए 31 मार्च जब आप फॉर्म भरोगे 2025 में, तो आपका एज 10 to 12 होनी चाहिए। यहाँ पे एज क्राइटेरिया कितना है, 13 to 15, 31 मार्च 2025 के लिए। ठीक है, आफ्टर डेट आपका बच्चा इस वाली जो ये डेट है ना, इसके बीच में क्या होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए, दोनों क्लास के लिए। ये क्लास 6 के लिए है, ये क्लास 9th के लिए है। आप देख सकते हैं दोनों ही जो डेट्स हैं, बॉर्न डेट है, ये क्या है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है भैया मीडियम क्या रहेगा। देखो यहां पे मीडियम जो रहेगा क्लास 6 के लिए, जब आप पेपर दोगे, ये मैं बात बता रही हूं, जब आप न्यू सैनिक स्कूल में जाने के लिए पेपर देते हो तो उसमें जो मीडियम रहता है, वो मीडियम क्या रहता है बच्चा, आपको मैंने कल ही बताया था, 13 लैंग्वेजेस में क्लास 6 के लिए रहता है ना। वो 13 लैंग्वेजेस आप गूगल की साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं, और 13 लैंग्वेजेस के साथ आपका बच्चा जो है इस पेपर को देगा। कल समझा दिया था किस तरीके से। क्लास 9th में जो बच्चा होगा उसके लिए मीडियम हमेशा इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश मीडियम होगा। डोमिसाइल की बात करें तो भैया वैसे तो कागजी कार्रवाई में ये बात कही गई है कि जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं उनमें रिजर्वेशन होना चाहिए। किस बेसिस पे भैया, इस बेसिस पे, जिसमें गर्ल्स बॉयज के बेसिस पे, क्योंकि गर्ल्स की सीट्स कम आती हैं न्यू सैनिक स्कूल में, है ना, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या ओल्ड सैनिक स्कूल हो या न्यू सैनिक स्कूल हो, दोनों में ही जो आपकी सीट्स होती हैं गर्ल्स की वो 10% ही रहती है, कम रहती है, बट बॉयज की ज्यादा रहती है। ST SC डिफेंस जनरल, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं आपके, EWS मान लो इसके साथ, है ना, EWS जितनी भी हैं, या OBC मान लो, ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई है। इसके अलावा इनका संबंध किसी भी लेखे जोखों से, डोमिसाइल से नहीं है। मतलब उनका मानना है, आपके जो न्यू सैनिक स्कूल वाले हैं उनका मानना है कि हम बच्चों का एडमिशन सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेस पे करेंगे, इसमें हम रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, है ना, रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये प्राइवेट्स हैं इसलिए। ठीक है, बोल तो हम जैसे बोलते हैं ना कि हमने बोल तो दिया है कि हम घर से वहां जा रहे हैं, है ना, लेकिन वहां जा रहे हैं, लेकिन जाते कहीं और है। तो इसी तरीके से डोमिसाइल भी इसमें यहाँ पे काम नहीं करेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स बेसिस पे आपको स्कूल्स में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब एडमिशन लेंगे कैसे भाई? एडमिशन लेंगे कैसे? तो देखो एडमिशन ऐसे लेंगे, यहाँ पे दो तरीके से न्यू सैनिक स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो। वो कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका 40% रूट, और दूसरा तरीका है बच्चा आपके पास 60% ऑफ रूट, है ना। ये क्या तरीके हैं ये मैं समझा देती हूँ। 40% रूट का मतलब और 60% रूट का मतलब क्या है? 40% उनके लिए है जो सिविलियन है, एक तरीके से मतलब उन न्यू सैनिक स्कूल्स में नहीं जा रखे हैं जो ऑलरेडी जिनको दर्जा मिल गया है ना, जिन लोगों को ऑलरेडी बोल दिया गया है ये सैनिक स्कूल्स है, मान लिया ये एक सैनिक स्कूल है बट ये बच्चा इस सैनिक स्कूल का नहीं है, इसने पेपर दिया और इसका मन है कि मैं यहां जाऊं। ठीक है, और ये 60% रूट उनके लिए है जो बच्चा ऑलरेडी जिस स्कूल में सैनिक स्कूल का दर्जा मिल गया ये वहां का है और ये उसमें सैनिक की तैयारी करना चाहता है। एक तो आपके स्कूल्स में जैसे नॉर्मल रूटीन जो चलता है, सुबह प्रेयर हुई, फिर क्लास हुई, फिर इंटरवल हुआ, ठीक है ये होता है, लेकिन उसमें एक अलग से बिल्डिंग बना दी जाएगी या अलग से सेक्शन ही अलग कर दिया जाएगा उन न्यू सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए जो वहां पे एक करिकुलम फॉलो करेंगे ओल्ड सैनिक स्कूल के बच्चों की तरफ। ठीक है, तो ये 60% उनके लिए जो वो ऑलरेडी उस स्कूल में है और उनका पेपर निकला है और वो न्यू सैनिक स्कूल में क्या करना है, अपनी सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया 2 साल पहले ही न्यू सैनिक स्कूल की शुरू करी है, तो इसमें अभी आप इनका जो मेन टारगेट होता है कि आप एक डिसिप्लिन मोड पे 12 तक आप कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, है ना, आप कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद आप एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान आप उसका पेपर देंगे, तो इनका क्या नतीजा निकलेगा, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये सब आपको अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी ही शुरू करा है। बट हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी सैनिक स्कूल में जो ऑलरेडी हैं उन्होंने जो दिया है तो उनका एक तरीके से अभी बहुत अच्छा माना गया है कि हाँ उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था जो सैनिक स्कूल में जिन्होंने एनडीए दिया था। बट अभी इनका होना बाकी है, तो उसके बाद ही आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ कैसा है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आपके लिए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे जो मीडियम की मैंने बात करी थी ना, यहाँ पे जो मैंने मीडियम बात करी थी, तो यहाँ पे मीडियम तो आपने देखा था इंग्लिश है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि ये मीडियम जो होगा आपका सीबीएसई है, आईसीएसई है या क्या है। ठीक है, तो इस बात का याद रखना क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कुछ एनजीओ के द्वारा, तो सीबीएसई भी हो सकता है, आईसीएसई भी हो सकता है, आईसीएसई, या फिर क्या हो सकते हैं आपके गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड, है ना, ये हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा ऑलरेडी सीबीएसई से और वो न्यू सैनिक स्कूल में सीबीएसई मिल रहा है तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो लेकिन अगर वो सीबीएसई और उसको आईसीएसई मिल गया तो जरूरी नहीं ना वो बच्चा कैच कर ले, तो क्या पता उसके लिए क्या हो जाएगा, सब राम रखा वाला सिनेरियो हो जाएगा कि भगवान अब देखे क्या करें, है ना। तो पेरेंट्स बात का ध्यान रखें कि जब वो इस स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो पूरा सिनेरियो चेक करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड स्कूल के कंपैरेटिवली सैलरी मतलब फीस आपकी ज्यादा जाती है, शायद 2 इंस्टॉलमेंट में जाएगी, है ना। सैनिक स्कूल में तो 3 इंस्टॉलमेंट में, बट यहाँ पे शायद 2 इंस्टॉलमेंट में, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, है ना, किस तरीके से वर्क करेगा आपका ये काम। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि इस 40 और 60% रूट में कैसे सिलेक्शन होगा। देखो पहले सैनिक स्कूल की बात आती है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज सैनिक स्कूल, है ना। किसी ने AISSEE का एग्जाम दिया और वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया इसके लिए, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, लेकिन अगर बात आती है न्यू सैनिक स्कूल की तो उसमें NSS 40% और NSS 60% दोनों ही चलते हैं, या फिर NSS 40 और 60। क्या है ये, कोई बच्चा है जो सैनिक स्कूल का नहीं है, प्राइवेट है ना, बाहर का है, सिविलियन है, अब इसने पेपर भरा तो इसने बोला भाई मैं सैनिक स्कूल का नहीं, मैं न्यू सैनिक स्कूल का भरूंगा। तो जब इसने ये भरा ना 40% वाला, क्योंकि 40% वाला वही बच्चा भर सकता है जो सैनिक स्कूल में नहीं है। ठीक है, 60% नहीं भर सकता क्योंकि 60% उनके लिए है जो ऑलरेडी उस स्कूल में। तो आप अगर सिविलियन और आपको फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे, आप 40% वाला भरेंगे। आपने बोला मैं सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल से 40% वाला भरूंगा, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है,
नॉर्मल सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर बात आती है कोई ओल्ड जो ऑलरेडी एनएसएस का है ना, जो ऑलरेडी एनएसएस 60% का है, वो चाहता है कि मैं इसका दे के साथ साथ इसका भी दूं, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन जो मैं मानती हूं वो ये वाला है। उसके लिए मैं सबसे बेटर ऑप्शन क्या मानती हूं, ये वाला मानती हूं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये वाला, क्योंकि बच्चा यहां पे देखो, वो बच्चा सैनिक स्कूल के लिए भी भरेगा, साथ में वो न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी भरेगा। कौन? जो बाहर वाला बच्चा होगा। तो उसके लिए ये बढ़िया प्रेफरेंस रहती है कि अगर मेरा सिलेक्शन यहां नहीं हुआ तो मैं यहां डाल दूंगा, है ना। और अगर मेरा सिलेक्शन यहां हो गया तब तो अच्छी बात है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस बच्चा सैनिक स्कूल की ही डालता है। देखो न्यू सैनिक स्कूल में एक चीज है कि जब आप स्कूल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो गया मान लिया जाए, तो उसमें एक जो आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप या तो वहीं आप जाओगे और वहीं के रेजिडेंस हो जाओगे, है ना। मतलब आपको अंदर ले लिया गया, एक बार आप स्कूल में चले गए, फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल में किया था। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर बच्चा, ठीक है, अपना पूरा करिकुलम कंप्लीट करने के बाद क्या कर सकता है, छुट्टी में अपने घर जा सकता है। ये उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है। उसका मन है तो वहीं रहे, उसका मन है तो बाहर लास्ट में जैसे ही एंड होता है अपना स्कूल तो घर चला जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो ये एक तरीके से बढ़िया भी माना जाता है कि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत समय तक अंदर स्कूल उसमें नहीं रह पाते, है ना। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है बच्चों से, है कि नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों से, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, उन लोगों के लिए बेस्ट चीज है बच्चे को डिसिप्लिन मोड पे डालने के लिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को एक तरीके से हॉस्टल में, एक तरीके से हॉस्टल ही हुआ बच्चों के लिए, है ना, वहीं पे वो रहेंगे, वहीं पे बड़े होंगे, उनका पूरा डिसिप्लिन, नेचर, सब कुछ उस तरीके से होगा। उनके पास जो क्या नहीं होगा, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है अभी तक की, फोन, है ना, जो फोन होता है वो बच्चों के पास नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन वैसे ही कम हो जाएगा। तो बस बच्चे के पास एक ही काम होगा, आइदर फिजिकल एक्टिविटी और पढ़ना, और यही दोनों काम उसको करने, है ना। तो ये एक तरीके से आपको राहत दिला सकते हैं फॉर दिस। इसीलिए न्यू सैनिक स्कूल एक तरीके से बेटर ऑप्शन भी माना गया है। बट हाँ, यहाँ पे जो फीस है वो बच्चे की थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड सैनिक स्कूल। तो इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। साथ में पेरेंट्स जो होते हैं ये भी चेक करें कि जब वो बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज देख ली जाए, है ना। वहाँ पे बच्चे को अगर रुकवा रहे हैं तो क्या है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ऐसे जब बोलते हैं कि हमने भेज तो दिया है, कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो आप उसका वहाँ से एडमिशन हटा सकते हैं। ये चीज़ भी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं बच्चे को रखना ही रखना है, क्योंकि फीस प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, फीस ज़्यादा ही लेंगे, इस तरीक़ों को मान के चलिए, भले वो गवर्नमेंट क्यों नहीं रन कर रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये चीज़ है, बच्चे का एक डिसिप्लिन मोड में आना सारे पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स की समस्या यही है। कुछ करियर को लेके, बच्चों के करियर को लेके इस वजह से चाहते हैं कि क्या करियर चुने, है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, 40% पेरेंट्स हैं जो बच्चों के करियर के बारे में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन 60% पेरेंट्स ऐसे हैं जो क्या चाहते हैं, उनका बच्चा एक डिसिप्लिन मोड में आ जाए, है ना, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट में आ जाए जिससे वो फर्दर अपने आगे का फ्यूचर तरीके से सोच के आगे करके। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सैनिक में पढ़ेगा वो आगे जाके उसे एनडीए का पेपर ही देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरीके से जब कंटिन्यूसली एक ही जगह पे वो एक ही चीज को कंटिन्यूसली करता है तो उसके अंदर वो मोड आ जाता है ना, जो ये बच्चे का आप चाहते हो कि वहां जाके वो एकदम आर्मी जैसा, आर्मी सुनते ही आपके दिमाग में कैसा आता है, एकदम सिंसियर, है ना, काइंड, एकदम ऐसा बच्चा आ जाता है ना, ऐसा बन जाए आपका मोनू। तो इस तरीके से ये कुछ वे है, मैंने आपको बताया कि आपको न्यू सैनिक स्कूल में क्या किस तरीके की फैसिलिटीज एंड क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आप करिए, क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ा जो इस टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है ना, वो है फोन, है ना। फोन से इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो चुका है, बच्चे घर आते नहीं है स्कूल से कि पहले फोन। तो यहाँ से आपको इस चीज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप परेशान हो, आधे पेरेंट्स तो अपने बच्चों से परेशान है और खुद भी बच्चे पेरेंट्स से परेशान है ना। तो फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोड है। तो वहां पे अपने बच्चे को एक नई डायरेक्शन, एक नई जगह जहां पे उसका ओवरऑल पर्सनालिटी क्या बोलती ग्रूम होती है ना, क्योंकि उसमें लीडरशिप, डिसिप्लिन, क्वालिटी वगैरह ये सब आता है, क्योंकि वो अपने साथ अपने जितने भी साथी संबंधी होते हैं उन सबके साथ रहता है। तो वहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना, है ना, इन सारी चीज़ों को सीखता है। कि अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतने अच्छे होते हैं कि बाद में उन्हें लगता है कि हमें इसी फील्ड में जाना चाहिए, है ना। तो कई तरीके की चीज़ें, एक्टिविटी आप वो दूर रह के समझ पाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे क्या कहते नहीं झेल पाते
क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ आप सैनिक स्कूल में, और ऑब्वियस आप बच्चे को एक कैडेट के रूप में आप भेजते एक स्टूडेंट की तरह है, लेकिन वहाँ पे वो सबके साथ मिलके एक कैडेट बन जाता है ना। तो वहाँ पे रगड़ा, जो आर्मी में जो फिजिकल एक्टिविटीज में जो रगड़ा वगैरह होता था वो सब होगा वहाँ। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अब गर्ल्स का भी एडमिशन होने लग गया सैनिक स्कूल में, है ना, न्यू सैनिक स्कूल में। तो इस तरीके से भले सीट्स कम है, 10% की सीट हो, बट फिर भी वो भी बिल्कुल टक्कर में आ गई हैं, है ना। तो वो सब के सब इस चीज को समझिए कि एक डिसिप्लिन मोड में बच्चे का लाना, क्योंकि आज कल का युवा जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है फ़ोन के द्वारा, है ना। तो ये एक तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार ने निकाली है न्यू सैनिक स्कूल्स के। इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, है ना। कुछ बेनिफिट, मेरिट एंड डिमेरिट तो चलते रहते हैं, क्योंकि वो न्यू सैनिक स्कूल में भी है और ओल्ड सैनिक स्कूल में भी है। उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, क्या चीज़ सही है, किसी में कुछ चीज़ अच्छी है, किसी में कुछ चीज़ अच्छी है। जैसे अगर आप ओल्ड सैनिक स्कूल में बोले तो उसमें पेपर जब होता है उसके बाद जो मेरिट निकलती है उसकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यू सैनिक स्कूल में इसका कट ऑफ कम होती है। वहाँ पे फीस की कंपैरेटिवली बात करें तो फीस ओल्ड सैनिक स्कूल में कम है और यहाँ क्या है ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ मेरिट एंड डिमेरिट चलते रहते हैं। बट एनीवेज आपका पूरा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि बच्चे को कैसे फर्दर स्टडीज़ के लिए ग्रूम करा जाए, फर्दर फॉर फ्यूचर के लिए कैसे ग्रूम किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके, है ना, चीज़ों को समझने के लिए तैयार रहे। सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, एंड आपको मैं मिलूंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।